आजकल माताओं का पहनावा आपने नहीं देखा होगा, ऊपर से नीचे तक एक झंगा झोला पहन लेती हैं, ऊपर से नीचे तक धरती भी आंगन घर का अपने आप साफ हो। चलो आप झंगा झोला पहनते रहिए, लेकिन सासू ससुर के सामने, जेठ के आगे, गुरुजनों के सामने, आचार्य जनों के सामने तो झंगा झोला पहन करके ना निकलिए। ये नारी वह है जिसको खाते नहीं कोई देख पाए, जो ना का पाए फैलाए के आंगन में भैया 1 घंटा 45 मिनट लगे जयमे में। सूत्र है ग्रंथ में, इसको कोई नहाते न देख पाए। मैया स्नान ही तो कर रही थी, भोलेनाथ आ गए, गणेश की उत्पत्ति का कारण वही बना। क्या सुंदर से पुराण में बात कही है, एकांग जीवन है पति और पत्नी का, लेकिन फिर भी पति को यह अधिकार नहीं है कि स्नान करते समय वह अपनी घरवाली को देख पाए, उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे आकाश की बूंदों से धूल समाप्त होती है, पुण्य ऐसे क्षीण हो जाते हैं। ये ग्रंथों की बातों को अनदेखी नहीं करना है। पवित्र नारी, होशियार मातृशक्ति, उसको नहाते समय, उसको खाते समय और उसको सोते समय और उसको वस्त्र पहनते समय कोई देख ही ना पावे। नारी क्या है? साक्षात लक्ष्मी है, भवानी है, पराम्बा है, जगदम्बा है, वंदन करने के लायक है, प्रणाम करने के लायक। तारी इतनी कमजोर कायदे बजाए रहे हो। ये मान मर्यादाएं रखनी पड़ेंगी। तो जिस घर में आप स्नान करके ही पूजा पाठ रसोई आरंभ करते हैं, समझ लो कि बद्रीनाथ आपके घर में। देवों को आप नहलाते हैं, वहां तो उस बद्रीनाथ तो आप जानते ही जाते ही, घर को तो बद्रीनाथ बनाइए। और घर बद्रीनाथ तब बनेगा जिस घर में आप स्नान करके नहा धोकर, हमारे यहां स्नान स्वच्छता के लिए है, फिर देवताओं को नहलाइए, रसोई में तब जाइए, बद्रीनाथ आपके घर है। चंदन लगाइए। कल परसों बोल चुका हूं, मेरी पूज्य माताएं बिना सिंदूर के नहीं रहे, ये आयु वर्धक है। आजकल एक फैशन चलती है, माताएं हल्का सा इतना सा यहां बगल में लगाएंगे, सिंदूर लगाया जाता है यहां, वो लगाएंगी यहां, और ऐसा कोई देख नहीं ले। इतनी लाज लगती है। पहले तो हमारी तो अम्मा तो यहां से यहां तक लगाती थी, आदि चांद तक। और सिंदूर क्या सिंदूरा होता था, पूरी पहिया कैसी, गाड़ी कैसी लीक, यहां से लेकर के यूं होता था ऐसे पूरा। साल में एक आध त्योहार ऐसे पड़ते हैं, माताएं नाक से यहां से लगाते हैं सिंदूर ऐसे। बिहार में देखा है हमने, बिहार के संस्कार बड़े वंदनीय है। मैं उधर कथा करने को जाता हूं। जनेऊ की इतनी महिमा है, आप बच्चे के डट्ठौन में जितना पैसा लुटाओगे, ये बच्चे के जनेऊ में, यज्ञोपवीत में उतना धन खर्च करते हैं। कुछ ऐसे त्योहार हैं जहां पर सिंदूर यहां नासिका से लेकर के यूं ऐसे और यूं 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 बिल्कुल आदि चांद तक। इसमें लाज की क्या बात है? सिंदूर के लिए कितने कार्तिक नहाए गए, इस सिंदूर के लिए कितने महादेव के अभिषेक किए गए, इस सिंदूर के लिए कितनी आराधना और साधना की गई, इसके लिए। इसमें काय की लाज है?